Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जहां जहां बारकोड वाला कैंपेन चलाया, हिट हुआ। कर्नाटक तेलंगाना के मॉडल को तमिलनाडु में अपनाया है डीएमके ने। तमिलनाडु में क्यूआर कोड स्कैन करने से बीजेपी के करप्शन की लिस्ट खुल रही है। पहली बार करप्शन पर विपक्ष ने मोदी को ऐसा घेरा है जो थोड़ा यूनिक भी है लेकिन थोड़ा रिस्की भी है। हालांकि डीएमके ने पीएम मोदी के खिलाफ क्यूआर कोड वाले कैंपेन का क्रेडिट नहीं लिया है। कौन पोस्टर छपवा रहा है पता नहीं चल पा रहा, लेकिन इससे सनसनी जरूर मची हुई है। क्यूआर कोड को नाम दिया है जीपे। क्यूआर कोड पर फोटो पीएम मोदी की लगी है। जनता से अपील की गई है कि क्यूआर स्कैन करिए और बीजेपी पीएम मोदी के करप्शन की लिस्ट देखिए। स्कैन करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा घोटाला खुलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड वो मुद्दा है जिसे डीएमके ने पीएम मोदी पर हमला करने के लिए उठाया हुआ है। तमिलनाडु के दौरे करते हुए पीएम मोदी ने डीएमके कांग्रेस गठबंधन के करप्शन पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि करप्शन पर पहला कॉपीराइट डीएमके का है। क्यूआर कोड पीएम मोदी के करप्शन वाले हमलों का यूआर काउंटर अटैक है। चाइल्ड माइग्रेटेड बर्ड कहकर पीएम मोदी के दौरे का मजाक उड़ा रहे हैं। डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है। 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स। सेकंड, करप्शन। थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। क्यूआर कोड से कांग्रेस ने सबसे पहले कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चलाया था। बीजेपी के सीएम बसवराज बोम्मई की फोटो के साथ पे सीएम क्यूआर कोड लॉन्च किया था। क्यूआर कोड स्कैन करने पर कांग्रेस की 40% सरकार की वेबसाइट खुलती थी। ये कैंपेन हिट हुआ तो CRY पीएम नाम का एक और कैंपेन शुरू हुआ जिसमें पीएम मोदी को रोता हुआ पीएम कहा गया। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शिवराज सरकार के खिलाफ क्यूआर कोड वाला कैंपेन फ्लॉप साबित रहा। कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में मोदी ने सांख दांव पर लगा दी है। चुनाव का माहौल शुरू होते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु और केरल पर फोकस किया। सिर्फ तमिलनाडु में इस साल 7 दौरे किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अन्नामलाई की मिलीजुली मेहनत से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद में है बीजेपी सरकार। खाता खुलने या वोट शेयर बढ़ने से 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मदद मिलेगी। तमिलनाडु के ज्यादातर ओपिनियन पोल में बीजेपी की सीटें मिलने का अनुमान नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर मान रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी बढ़िया कर सकती है। तमिलनाडु की 39 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव में सबसे ज्यादा पार्टियां हैं जो 3 अलायंस में बटी हुई है। डीएमके कांग्रेस अलायंस को जीत का दावेदार माना जा रहा है। एआईएडीएमके ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंस बनाया है। बीजेपी का भी अलायंस है जिसमें बड़ी पार्टी पीएमके टीएमसी है। 2019 का चुनाव एक तरफा था जिसमें डीएमके कांग्रेस अलायंस ने 48 सीटें जीत ली थी। अब देखना बनता है कि आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बनती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।